नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते होंगे ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों मैं प्रवीण, मैं इस समय पर आप लोगों को न्यू एजुकेशन पॉलिसी का सीरीज लेके आ रहे हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी से जितने ढेर सारे से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं सभी आपको करवा दिया जा रहा है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जिसको NEP बोलते हैं 2020। ठीक है मेरे दोस्तों, एग्जाम को देखते हुए कंडक्ट में ये चीज़ PDF बनाया गया है। आपको एक एक चीज़ यहाँ पर बताया जाएगा, आप इसको नोट डाउन, हम तो यही कहेंगे कि आप नोट्स बनाते हुए चलेंगे आगामी एग्जाम को देखते हुए। ठीक है दोस्तों, मेरे बच्चों की इसमें पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड कहीं कहीं एग्जाम में इससे क्वेश्चन टपक जाते हैं, उस लिहाज से देखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जिसको हम बोलते हैं क्या, NEP। ठीक, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति या नई शिक्षा नीति 2020 NEP 2020 को केंद्रीय मंत्रालय द्वारा 29 जुलाई 2020 को 29 जुलाई 2020 को मंजूरी मिली थी। किसको मंजूरी मिली थी? नई शिक्षा नीति 2020। ठीक है, 29 जुलाई 2020 को मंजूरी मिली। यह 21वीं सदी की पहली नीति है। 21वीं सदी की पहली नीति है। इससे पहले यह 34 साल पहले राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में बनाई गई थी और यह 1992 में उसको संशोधन किया गया था। देखिए, नई शिक्षा नीति 3 बार बना, 1986, 1992 और 2020। ठीक है बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता में नई शिक्षा नीति 2020 मतलब 2020 के अंतिम प्रारूप में तैयार करने का एक सीमित रखा गया। ठीक है, कस्तूरी रंजन, इसकी अध्यक्षता में कस्तूरी रंजन जी हैं। कस्तूरी रंगन के अध्यक्षता में ये चीज लाया गया था, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जिनकी ये अध्यक्ष हुआ करते हैं। ठीक है, अध्यक्ष। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 1968 1986 के बाद भारत की तीसरी शिक्षा नीति होगी। देखिए प्यारे बच्चों, 1986 में आया। ठीक है, 1986 में जो आया था उसको 1992 में संशोधन किया गया। ठीक है, और ये 1986 का दूसरा शिक्षा नीति था और पहली शिक्षा नीति 1968 में आया था। 1968, 1986, 1986 और 2020। जो 1986 आया था इसको 1992 में संशोधन किया गया। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 वर्ष 2068-2086 के बाद भारत की तीसरी शिक्षा नीति होगी। देखिए अगेन रिपीट करता हूँ, 1968 आया, 68 ये तुम्हारी पहली शिक्षा नीति थी और 1986 आया, ये दूसरी शिक्षा नीति थी। हाँ, 1986 को 1992 में संशोधन किया गया था, 1992 में संशोधन किया गया था और अब 2020 मतलब 2020 की शिक्षा नीति आई, जिसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा की सरकार में आई, आप ऐसे बोल सकते हो। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का विजन क्या है? ठीक है, इस नीति का विजन विद्यार्थियों को भारतीय होने का गर्व। इस नीति का विजन, ठीक है, भारतीयों को भारतीय होने का गर्व न केवल विचार में हो बल्कि व्यवहार, बुद्धि, कर्म, ज्ञान, कौशल, मूल्य और सोच में भी होना चाहिए, जो मानवाधिकारों, स्थायी विकास, जीवनापन, वैश्वीकरण, कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हो, ताकि वह सही मायने में वैश्विक नागरिक बन सके। नहीं समझ में आया दोस्तों? अगेन रिपीट करते हैं। भारतीय, देखिए नई शिक्षा नीति भारतीय होने का गर्व तो है ही है, लेकिन इसके ये मतलब नहीं है कि मैं भारतीय हूँ। ठीक है, इसके साथ साथ आपके अंदर व्यवहार में परिवर्तन आना चाहिए, आपके अंदर बुद्धि में परिवर्तन, कर्म में, ज्ञान में, कौशल में और मूल्य में और सोच में, स्मरण में मानवाधिकारी, स्थायी जीवनयापन, वैश्वीकरण के लिए प्रतिबद्ध हो। ठीक है, ताकि आप वैश्विक नागरिक बन सकें, इसलिए NEP 2020 आया। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। नई शिक्षा नीति के लक्ष्य क्या हैं? नई शिक्षा नीति के लक्ष्य, इसके टारगेट क्या है? शिक्षा पर सरकारी खर्च 4.43% 2018 से बढ़ाकर सकल घरेलू हुआ, जिसको GDP बोलते हैं। ठीक, GDP
ठीक है। 4.3 उत्पादक घरेलू जीडीपी 6% तक करने का लक्ष्य किया गया। जीडीपी को 6% करने का लक्ष्य किया गया था 2018 से बढ़ाकर। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। नई शिक्षा नीति 2020 द्वारा 2 करोड़ स्कूली बच्चों को खुली शिक्षा प्रणाली के माध्यम से मुख्य धारा में वापस लाया जाएगा। 2 करोड़ स्कूली बच्चों को खुले स्कूल के लिए, ओपन स्कूल के लिए शिक्षा प्रणाली के माध्यम से मुख्य धारा में वापस लाया जाएगा। 2025 तक स्कूल और उच्च शिक्षा की प्रणाली को 50% शिक्षार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा में शामिल किया जाएगा, करना है। ठीक है। 2025 देखो, व्यावसायिक शिक्षा ये है जो बच्चों को आत्मनिर्भर बना सकें। ठीक है, आत्मनिर्भर बना सके। आत्मनिर्भर वो बना सके कि उनके पास हम वो ऐसी कोर्स चलाएंगे जिससे वह शिक्षा के साथ साथ अपना आजीवन, अपना रोजगार, अपने आप को क्षमता, अपने आप को काम करने की क्षमता, ठीक है, वो जिसे कमा धमा सके। इसलिए 2030 तक हर एक जिले में उसके आसपास में कम से कम एक बहुविषयक संस्था होगी। ठीक है, बहुविषयक मल्टी सब्जेक्ट की संस्थाएं होंगी 2030 तक। कब तक? 2030 तक बहुविषयक संस्था होगी। ठीक है। नई शिक्षा नीति स्कूल को शिक्षा में पूर्व ज्ञान से माध्यमिक 2030 तक 100% सकल नामांकन अनुपात GER सार्वभौमिक का लक्ष्य, मतलब 2030 तक विद्यार्थियों को 100% नामांकन होना चाहिए। इसलिए नई शिक्षा नीति को यहाँ लाया गया था। नई शिक्षा नीति 2020 का लक्ष्य व्यावसायिक शिक्षा सहित उच्चतर शिक्षा सकल नामांकन का अनुपात 26.3% 2018 से बढ़ाकर 2035 तक 50% करने का टारगेट रखा गया। उच्च शिक्षा में 3.5 करोड़ की सीट जोड़ी जाएगी। अगेन रिपीट करते हैं कि नई शिक्षा नीति 2020 का लक्ष्य व्यावसायिक शिक्षा सहित उच्चतर शिक्षा में सकल में अनुपात को 26.3 2018 से बढ़ाकर 2035 तक 50% का लक्ष्य रखी जाएगी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सभी उच्च शिक्षा संस्थानों में वर्ष 2035 तक स्वायत्त बनाना, ऐसे सभी बोर्ड ऑफ गवर्नेंस का गठन करना होगा। ठीक है, बोर्ड ऑफ गवर्नेंस का गठन किया होगा। 2040 तक सभी वर्तमान उच्चतर शिक्षा, ठीक है, का उद्देश्य अपने बहुविषयक संस्थानों के रूप में स्थापित करना, जिसमें प्रत्येक संस्था का लक्ष्य 3000 या अधिक छात्र होंगे। ठीक है, हमें उच्चतर शिक्षा का ऐसी संस्थान का हम गठन करना है जिसमें प्रत्येक संस्थान में 3000 से ज़्यादा स्टूडेंट हैं। ठीक है, हमें वो शिक्षा ग्रहण करना है, वो हमें कॉलेज बनाना है, वो चीज़ हमें संस्थान, वो चीज़ हमें शिक्षा देना है जिसमें 3000 से ज़्यादा अधिक छात्र शिक्षा ग्रहण करें। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। एकल स्ट्रीम उच्च शिक्षा संस्थान को समय समाप्त कर दिया जाएगा। सभी उच्च संस्थान के लिए विषय बनाने की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहाँ से एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, नई शिक्षा नीति, अभी इस बार केवीएस के केंद्रीय विद्यालय संगठन में ये जो क्वेश्चन पूछा था कि वर्तमान समय में जो शिक्षा चल रही है किसका मॉडल है, तो आप करेंगे कि 10-2 का मॉडल को समाप्त कर दिया गया। अब जो मॉडल आया है 5334 का मॉडल अपनाया जा रहा है। भारत में 5334 का मॉडल लाया गया। ठीक है बच्चों, इस तरह से। अब 5334 का मॉडल क्या है, इसको बारे में हम तैयार करते हैं, बताते हैं एक डायग्राम को जैसे हैं। ठीक है, एक डायग्राम से प्रूव करते हैं। ठीक है, नई शिक्षा नीति का 5334 का क्या है, ये स्टेज दिखाता हूं, ये है आपका। ठीक है, देखिए इसमें क्या है कि सबसे पहले आप देखिए कि जब बालक जब पैदा होता है वह 0 से 3 वर्ष में, इसका मतलब है कि बालक जब 0 से 3 वर्ष का बालक है, इसका मतलब कि बालक आंगनवाड़ी या प्री स्कूल
प्री स्कूल की शिक्षा ले रहा होगा, ठीक है, प्री वर्ष की शिक्षा ले रहा होगा, ठीक है। फिर इसके बाद कि बालक का जब बालक का उम्र 6 से 8 वर्ष हो जाता है, बालक का उम्र 6 से 8 वर्ष हो जाता है, इसका मतलब है हम ये कह सकते हैं कि बालक 1 या 2 में पढ़ता होगा। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। जब बालक का उम्र 6 से 8 वर्ष है, तो इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये है, जब बालक की उम्र 6 से 8 वर्ष हो गया, तो इसका मतलब है कि बालक कक्षा 1 और 2 में पढ़ रहा होगा। अगेन कि बालक जब 3 से 6 वर्ष के बीच में रहेगा, तो इसका मतलब ये है कि हम ये समझें कि बालक आंगनवाड़ी प्री स्कूल में होगा। जब बोलते हैं ना कि शिशु क्लास होता है ना, शिशु होता है, हम लोग बोलते हैं ना छोटी क्लास या छोटी गोल या छोटी गोल ना, तो उसको हम बोलते हैं कि इसका मतलब कि बालक 3 से 6 वर्ष के बीच में है, ठीक है बच्चों। हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, ये जब बालक 6 से 8 वर्ष के बीच में हो जाएगा, तो इसका मतलब हम ये कहेंगे बालक कक्षा 1 और 2, 1 या 2 में पढ़ता होगा, ठीक है। जब बालक की उम्र 8 से 11 वर्ष के बीच में हो जाएगी, तो हम ये कहेंगे बालक कक्षा 3 और 5 में के बीच में पढ़ता, कक्षा 3 और 5 के बीच में होगा बालक, ये चीज़ हम लोग कंफर्म है, ठीक है। नई शिक्षा नीति 2020 यही कहता है, इसका मॉडल है 5334, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जब बालक का उम्र 11 से 14 साल के बीच में हो जाता है, तो हम क्या कहेंगे कि बालक कौन सी क्लास में है, बालक कक्षा 6 से 8 के बीच में है। बालक का उम्र जब 14 से 18 साल के बीच में होता है, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि बालक की कक्षा 9 से 14 के बीच में होगी, कहीं ना कहीं इसके बीच में बालक होगा जिसकी एज 14 से 18 के बीच में है, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 5 का मॉडल ये कहता है कि वह फाउंडेशन स्टेज पर है। 3 का मॉडल ये कहता है प्रिपरेटरी स्टेज पर है। 3 मिडिल ये कहता है क्या, 3 मिडिल क्या कहता है, 3 मिडिल ये कहता है कि वो 3 मिडिल में है, चौथा में क्या है, सेकेंडरी है। 5-3-3-4 फाउंडेशन, प्रीटर्सली, मिडिल, सेकेंडरी, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं, जी। कक्षा 5 के बच्चों को अपनी मातृभाषा, क्षेत्रीय मातृभाषा जो घर पे भाषा सीखे, कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए, मतलब कक्षा 5 तक, मतलब 1 2 3 4 5, मतलब 1 से 5 तक बालक है, 1 से 5 तक किसी कक्षा में पढ़ रहा है, तो उसको आप मातृभाषा के रूप में उनको पढ़ाएंगे। क्या मातृभाषा, मातृभाषा के रूप में उनको आप शिक्षा देंगे। क्या देंगे बच्चों, मातृभाषा के रूप में देंगे, ठीक है। क्षेत्रीय भाषा, मातृभाषा, स्थानीय भाषा, अपनी परिवेशी भाषा, मतलब जो अपने परिवार में सीखा, जो अपने समुदाय में सीखा, जो अपने घर पर सीखा, जो अपने माता पिता सीखा, जो अपने भाई बहन सीखा, उसी के अनुसार उसी भाषा में उनको शिक्षा देनी होगी, ठीक है। कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों को इंटर्नशिप के साथ व्यावसायिक वेकेशनल शिक्षा दी जाएगी, मतलब पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए शिक्षा दिया जाएगा। ऐसी शिक्षा दिया जाएगा जिसपे वह पढ़ाई के साथ अगर वह रोजगार करना चाहे तो अपना रोजगार कर सकें, ठीक है। इस तरह से बनाई गई है। अब आगे बढ़ते हैं। त्रिभाषा फार्मूले में हिंदी, अंग्रेजी एक क्षेत्रीय भाषा होगी, किसी भी विषय पर कोई भाषा की थोपी नहीं जाएगी। हाँ, बालक को किसी भाषा में किसी पर विशेष तो फोकस नहीं किया जाएगा कि तुम अंग्रेजी पढ़ो, तुम हिंदी पढ़ो या क्षेत्रीय भाषा पढ़ो। बालक को अपने अनुसार भाषा चुनना होगा, उसी भाषा में टीचर को पढ़ाना होगा, ठीक है बच्चों। क्योंकि बालक जिस परिवेश में है उसको उसी अनुसार आप पढ़ा सकते हैं। अगर आप भाषा के लैंग्वेज को चेंज करेंगे तो उसको पढ़ नहीं पाएगा। छात्रों की प्रगति के लिए नामांकन के लिए मानक निर्धारित समय में परख नामक एक नए राष्ट्रीय आकलन का केंद्र की स्थापना की गई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
हर सीनियर सेकेंडरी स्कूल में विज्ञान एवं गणित के लिए अनिवार्य होंगे। ठीक है, विज्ञान और गणित के लिए अनिवार्य कक्षाएं होंगी। ठीक है, अनिवार्य होंगे हर एक सेकेंडरी की बात कर रहा है 12th तक। ठीक है, वहाँ पे गणित विज्ञान की अनिवार्य कक्षाएं दी जाएंगी। ठीक है बच्चों, निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार RTE राइट टू एजुकेशन 2009 को कक्षा 2000 RTE, ठीक है, जिसमें फ्री में शिक्षा दी जाती है राइट टू एजुकेशन के द्वारा 2009 राइट टू एजुकेशन 2009, जिसको 1 अप्रैल 2009 को आया था अथवा इसको 2010 में लागू किया था। जम्मू कश्मीर को छोड़ करके पूरे भारत में इसको लागू किया गया था। ठीक है, 2009 को कक्षा 12 तक 2009 को कक्षा 12 तक या 18 वर्ष की आयु तक किया जाएगा। मिड डे के लिए हेल्थी ब्रेकफास्ट स्कूल में दिया जाएगा। मिड डे के लिए हेल्थी ब्रेकफास्ट जो शरीर में उसके लाभदायक हो, जिसके उनके शारीरिक मानसिक बौद्धिक क्षमता में विकास करता है, वो चीज़ हमें उनको खाने पीने के लिए दिया जाएगा। किस पे दिया जाएगा? मिड डे पे दिया जाएगा। किस पे दिया जाएगा बच्चों? मिड डे। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रतिष्ठान NCERT पूरे देश में नोडल एजेंसी होगी। कौन सी होगी? राष्ट्रीय शिक्षा नीति अनुसंधान प्रशिक्षण न होगी। अब सिर्फ 12वीं में बोर्ड की स्थापना, बोर्ड की परीक्षा देनी होगी। अब सिर्फ 12वीं में बोर्ड की परीक्षा देनी होगी, जबकि अब से 10वीं की बोर्ड परीक्षा अनिवार्य नहीं होगी। पहले क्या था कि आप 10 की परीक्षा देते थे बोर्ड में और 12th की देते थे। ठीक है, अब इसको समाप्त कर दिया गया है। अब कहा गया है कि इसको 12वीं की बोर्ड की परीक्षा देनी होगी। 12वीं बोर्ड की परीक्षा देनी होगी। 9 से 12वीं तक जो कक्षाएं होती थी वो सेमेस्टर प्रणाली में होगी। ठीक है, ये चीज पूरा पॉइंट करते जाइएगा। स्कूल और पाठ्यक्रम में अध्यापन कला का लक्ष्य होगा। 21वीं शताब्दी के प्रथम कौशल और व्यवहारिक जानकारियों से विद्यार्थियों को लैस करके उनका समग्र विकास किया जाएगा। एक नई शिक्षा व्यापक स्कूल के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम, ठीक है, NCFCE, ठीक है, NCERT द्वारा विकसित की जाएगी। क्योंकि NCFSC 2020-21 में विकसित की जाएगी। ठीक है, विद्यार्थियों को स्कूल के सभी स्तरों को उच्च शिक्षा में संस्कृत को एक विकल्प के रूप में चुनने का अवसर दिया जाएगा। देखिए, अगेन रिपीट करते हैं कि विद्यार्थियों को स्कूल के सभी स्तरों और उच्च शिक्षा में संस्कृत और एक विकल्प के रूप में चुनने का अवसर दिया जाएगा। त्रिभाषा फार्मूले में यह विकल्प शामिल होगा। कक्षा 9 से 12 में प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग पर जोर दिया जाएगा। 9 से 12 प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग पर जोर दिया जाएगा। विद्यार्थियों के लिए साल में 10 दिन बैगलेस डे होंगे, यानी इस दौरान उन्हें इनफॉर्मल इंटर्नशिप ट्रेनिंग कराई जाएगी। कब कराई जाएगी? 10 दिन वैकेंशन के लिए कराई जाएगी। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। सेकेंडरी लेवल यानी 12वीं तक कक्षा तक शिक्षक पात्रता टेट पर लागू किया जाएगा। TET के नेशनल टेस्टिंग एजेंसी परीक्षा में विषयवार अंकों पर आधारित मिलेंगे। शिक्षक नियुक्ति में डेमो, स्किल टेस्ट और इंटरव्यू शामिल होंगे। निजी स्कूल पढ़ाने वाले शिक्षकों को मानक पर खरा उतरना चाहिए। कहने का मतलब बच्चों ये है कि अब नई शिक्षा नीति NEP 2020 ये कहता है कि अब जो भी विद्यालय में टीचर होंगे, ठीक है, जो भी विद्यालय में टीचर होंगे, चाहे प्राइवेट संस्थान हो या गवर्नमेंट संस्थान, गवर्नमेंट तो आप जानते हो टेट तो पास होना ही होना है, तभी तो आप टीचर बनोगे, है ना। अब कहना क्या है कि जो भी शिक्षा देगा कहीं भी स्कूल में देगा, उन्हें 12वीं कक्षा तो वो तो होएगा ही, लेकिन उन्हें टेट में उत्तीर्ण होना, टेट पास करके ही विद्यालय में आप टीचिंग कर सकते हैं। ठीक है, वही चीज में दिखाया गया है कि उन्हें पढ़ाने के शिक्षकों के लिए इस मानक पर खरा उतरना होगा। शिक्षकों को गैर शैक्षणिक संस्थानों से हटाया जाएगा, सिर्फ चुनाव ड्यूटी लगेगी। आगे बढ़ते हैं।
प्रत्येक वर्ष में स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता की समीक्षा की जाएगी। प्रत्येक वर्ष में 5 वर्ष की स्कूली शिक्षा के लिए गुणवत्ता की समीक्षा की जाएगी। सभी छात्रों को किसी भी स्कूल के वर्ष के दौरान दो बार एक मुख्य परीक्षा तथा एक सुधार परीक्षा के लिए बोर्ड देने के लिए अनुमति दी जाएगी। ठीक है, 2 बार, मतलब कि कहने का मतलब है कि अगर लड़का एक बार परीक्षा में अच्छा नंबर नहीं ले आया तो उसको अगली बार परीक्षा फिर से कराई जाएगी, उसको फेल नहीं किया जाएगा। उसको कहा गया है ना कि इसमें 2 बार एक मुख्य परीक्षा और एक सुधार के लिए बोर्ड परीक्षा देने के लिए अनुमति होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2030 अध्यापन के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता 4 वर्षीय बीएड डिग्री के लिए होना जरूरी है। कहा गया है कि 2030 तक अध्यापन के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत बीएड की डिग्री जरूरी की जाएगी। ठीक है, योगात्मक आकलन के बजाय नियमित एवं रचनात्मक आकलन अपनाने के पर बल दिया जाएगा। ठीक है, योगात्मक आकलन के अलावा नियमित रचनात्मक डेली क्लास हो, डेली बच्चों को सिखाओ, ठीक है, अपनाने पर बल दिया जाएगा। राज्य की खूबियों और जानकारियों के आधार पर सभी राज्य पाठ्यक्रम तैयार करेंगे। सभी स्थानीय भाषाओं की स्कूल की भाषाओं में उपलब्धता सुनिश्चित कराने का फोकस करेगा। मतलब कहा गया है कि जो भी पाठ्यक्रम होगा उससे उस क्षेत्र से रिलेटेड होगा ताकि बच्चों को चीज़ समझ में आया। मातृभाषा के आधार पर बोला था, मातृभाषा के आधार पर जो अपने बच्चा अपने परिवार, अपने माता पिता, अपने घर पे सीखता है उस भाषा में उसको सिखाया जाएगा। उसके लिए किसी भाषा के लिए जबरदस्ती थोपा नहीं जाएगा। बालक अपने अनुसार भाषा का चयन करेगा। सभी स्थानीय भाषाओं को स्कूली में पाठ्यक्रम उपलब्धता और सुनिश्चित कराने पर फोकस करेगा। ई सामग्री क्षेत्रीय भाषाओं को उपलब्ध करवाएगा। हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध पाठ्यक्रमों को 8 प्रमुख भाषाओं में, ठीक है, 8 प्रमुख भाषाओं में जैसे कन्नड़, ओडिशा, बंगाली के साथ साथ शुरू किया जाएगा। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। राज्य स्कूल नियामक प्राधिकरण यानी एसएसआर बनेगी, उसके चीफ शिक्षा विभाग से जुड़ेगी। शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय प्रोफेशनल मानक एनपीसीटी, राष्ट्रीय, ठीक है, राष्ट्रीय अध्यापक परीक्षा एनसीईटी, ठीक है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद 2022 तक विकसित किया जाएगा। एनसीईटी 2022 तक विकसित किया जाएगा। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शोध करने वाले छात्रों के लिए स्नातक की डिग्री अवधि को 4 वर्ष कर दिया गया। कहने का बच्चों ये मतलब है, यहाँ शोध की बात आए का मतलब जो बंदे पीएचडी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, नेट जेआरएफ करके पीएचडी कर रहे हैं, उनकी 5 वर्ष का कोर्स होता था, अब उनको 4 वर्ष की कोर्स कर दिया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्नातक पाठ्यक्रमों की पढ़ाई 3 से 4 वर्ष तक होगी। स्नातक जो बंदा कर रहा है उसका पढ़ाई 3 से 4 वर्ष तक होगी। स्नातक में 1 वर्ष, जो 1 वर्ष पर डिग्री पूरा करेगा उसको प्रमाण पत्र दिया जाएगा। 2 वर्ष को डिप्लोमा, 3 वर्ष को डिग्री और 4 वर्ष पर शोध के साथ डिग्री दिया जाएगा। 4 वर्ष मतलब जो रिसर्च करते हैं, रिसर्च जिसको पीएचडी बोलते हैं, उनको उनकी क्लास 4 वर्ष की होगी। 3 वर्ष में डिग्री होगी, 2 वर्ष में डिप्लोमा होगा और 1 वर्ष में प्रमाण पत्र आपको दिया जाएगा। नई शिक्षा नीति 2020 में एमफिल को समाप्त कर दिया गया है। बच्चों एमफिल, ठीक है, एमफिल जो कोर्स होते थे उसको समाप्त कर दिया गया है। नई शिक्षा नीति के तहत एनईपी 2020 के तहत एनईपी को समाप्त कर दिया गया है। और रिसर्च के सेंटर में जो आप पीएचडी करते थे उनको 4 वर्ष कर दिया गया है। 1 वर्ष के लिए आपको प्रमाण पत्र दिया जाएगा, 2 वर्ष में आपको डिप्लोमा माना जाएगा, 3 वर्ष में आपको डिग्री दी जाएगी। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। शोध कार्यों को बढ़ाने के लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का गठन किया जाएगा। नई शिक्षा नीति 12वीं कक्षा के बाद 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड स्नातक 2 वर्षीय और बीएड परास्नातक 1 वर्ष का बीएड कोर्स करना होगा। बात समझिएगा कि 4 वर्ष का इंटीग्रेटेड बीएड, स्नातक के बाद 2 वर्ष बीएड, स्नातक किया आपने
देखिए, अगर आप 12वीं के बाद, कहने का मतलब ये है कि अगर आप 12वीं के बाद बीएड करना चाहते हो कोर्स के साथ बीएड करना चाहते हो तो आपका 4 वर्ष का होगा, ठीक है। डिग्री प्लस कोर्स, डिग्री प्लस कोर्स, ठीक है। मतलब डिग्री कहने का मतलब देखिए कि अगर आप 12वीं पास किए हो, आपको साथ में अगर बीएड करना हो, बीएड और डिग्री लेना हो, तब आपको 4 वर्ष का समय लगेगा, 4 वर्ष की डिग्री होगी, ठीक है बच्चों। आगे फिर कहा गया है कि स्नातक के बाद, स्नातक अगर आपने डिग्री ले लिया, फिर आपने अगर बीएड करना चाहते हो तो आपको 2 वर्ष का समय लगेगा, ठीक है। वो कहने का मतलब है परास्नातक कर लिया आपने, फिर आपका 1 वर्ष का बीएड होगा। परास्नातक में ये होता है, ये इसको स्नातक को अंडर मतलब यूजी बोलते हैं, इसको पीजी बोलते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट। जैसे आपने एमएससी करते हैं, एमए करते हैं, ठीक है, तो उस तरह से बीकॉम के बाद एमकॉम होता है, उस तरह से जो ग्रेजुएशन के बाद कोर्स होते हैं उनको ये चीज़ कहा जाता है, ठीक है। ट्रांसफ़र ऑफ क्रेडिट की सुविधा के लिए अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की स्थापना की जाएगी, इसमें छात्रों के प्रदर्शन डिजिटल के लिए रिकॉर्ड की इकट्ठा की जाएगी, ठीक है। दुनिया भर के बड़े विश्वविद्यालयों में भारत में अपना कैंपस बनाने की अनुमति दी जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मानव संसाधन विकास मंत्रालय अब शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाएगा। एमएचआरडी, ठीक है। एमएचआरडी का मानव संसाधन विकास मंत्रालय को राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। यदि कोई छात्र एक कोर्स के बीच में अगर कोई दूसरा कोर्स न करना चाहे तो पहले कोर्स को सीमित समय के लिए छोड़कर वह दूसरा कोर्स कर सकता है। बात समझिएगा। अगर कोई लड़का बीए कर रहा है, एग्जाम्पल सुनिए, कोई लड़का बीए कर रहा है, अगर वह लड़का बीकॉम करना चाहता है, क्या बीकॉम करना चाहता है, वह लड़का बीकॉम करना चाहता है, तो बीए को उसी जगह जहां पर है उतने पर उसको स्टॉप रख दें और आप बीकॉम में एडमिशन ले सकते हो, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार। समझ में आ गया होगा। संस्थानों के पास ओपन डिस्टेंस, ठीक है, ओपन डिस्टेंस लर्निंग ऑनलाइन कार्यक्रम चलाए जाने का विकल्प होगा। क्षेत्रीय भाषाओं में ई कोर्स शुरू की जाएंगी, वर्चुअल लैब विकसित की जाएंगी। क्षेत्रीय भाषाओं में शिक्षा आपको दी जाएगी, क्षेत्रीय भाषाएं मातृभाषा में आपको शिक्षा दी जाएगी, जो शिक्षा आपको समझ में आएगी, जो भाषा आपको आगे अपने अनुसार आप ग्रहण करेंगे, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। इस शिक्षा नीति में 2030 तक 100% युवा प्रवणता की साक्षरता की बढ़ेगी, मतलब 2030 तक 100% एडमिशन के लिए बात किया गया है, मतलब शिक्षा पहुंचता बढ़ेगी, ठीक है। सीखने का मूल्यांकन की योग्यता बनाना, प्रशासन को बढ़ाना देना और प्रौद्योगिकी का उपयोग करने पर विचार करना, मुक्त आदान प्रदान करना, एक शिक्षा के लिए, एक नियुक्ति के लिए एक एफटीई की प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए मल्टीपल एंट्री एवं एजेंट सिस्टम का लागू होगा। जो स्टूडेंट बीच में कोर्स छोड़ेंगे उन्हें क्रेडिट ट्रांसफर और एक ब्रेक के बाद अपनी डिग्री पूरा करने के लिए मौका मिलेगा। कहने का मतलब है, जो स्टूडेंट, मैं आपको बताया कि जो स्टूडेंट एक डिग्री को पूरा, मतलब एक अपना स्नातक का कोर्स पूरा कर रहा है, बीच में अगर वो उसको स्टॉप करना चाहता है, दूसरा कोर्स चालू करना चाहता है, तो वो चालू कर सकता है एनईपी 2020 के अनुसार, ठीक है बच्चों। अब देखिए, कहा गया है कि जो स्टूडेंट बीच में छोड़ेंगे उन्हें क्रेडिट ट्रांसफर और एक ब्रेक के बाद अपनी डिग्री को पूरा करने का मौका मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि मान लो बीच में उन्होंने पढ़ाई छोड़ा, दूसरा कोर्स करने लगा, तो फिर आकर के वो कोर्स कर सकता है, फिर इसके बाद अपनी जो पुरानी पढ़ाई ये छोड़ा है इसको भी वो आगे कर सकता है एनईपी 2020 के अनुसार। प्यारे बच्चों, आज की क्लास कैसा लगा? उम्मीद करते होंगे ठीक होंगे, मस्त होंगे, आप समझ रहे होंगे, और आप इसको वीडियो को पीछे करके आप इसका नोट्स बनाइए और आगामी एग्जाम में आप सफलता हासिल करिए। जय हिंद, जय हिंद।